The biggest risk is not taking any risk. In a world which is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. तो ये कोट मार्क जकरबर्ग ने दिया था। दोस्तों, जिंदगी हो या टेक्नोलॉजी, मार्क जकरबर्ग एकदम सही कहते हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं ना, ये गारंटी है कि वो फेल होगा। हमें जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। तो इसी बात पे आज हम बात करने वाले एक ऐसे HTML टैग के बारे में जो वेबसाइट की दुनिया के सभी दरवाजे खोल देता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एंकर टैग की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स ही नहीं सीखने वाले, बल्कि इसके टिप्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे जो आपके कोडिंग स्किल्स को एक और लेवल ऊपर लेके जाएगा। तो अगर आपको एक लिंक से किसी को मेल भेजना हो, या एक इमेज को क्लिकेबल लिंक बनाना है, या फिर आपको एक लिंक को दूसरे टैब में ओपन करना है, ये सब सीक्रेट्स मैं आपके साथ ही इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना और अभी के अभी लाइक कर दो वीडियो को अगर नहीं किया आपने तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर दे, क्योंकि द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। तो एंकर टैग को ना हम इस एलिमेंट से इग्नोर करते हैं और इसका एक्चुअल काम होता है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए लिंक प्रोवाइड करना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं ओपन करूंगा VS कोड, ठीक है। एंड अगेन मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये लास्ट वाला था 05image.html, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम रखता हूँ 06_anchor tag.html, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया एंड मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ये मेटा टैग को अभी निकाल देते फिलहाल के लिए। एंड टाइटल में मैं लिखूंगा एंकर टैग, ठीक है। ओके, अब बॉडी में ना मैं एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज दी बिलो लिंक्स, ठीक है। चलो इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको चलो बताता हूँ कि एंकर टैग का सिंटैक्स कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंकर टैग जो है ना ए एलिमेंट से यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन करता हूँ एंड ए। तो अब हम यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट की बात करेंगे जिसको बोलते हैं href, ठीक है। तो ये जो href है ना, ये बेसिकली हाइपर लिंक रेफरेंस होता है। यहाँ पे हम लोग ना एक URL प्रोवाइड करेंगे जिसपे क्लिक करके हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं ना www.google.com लिख देता हूँ, google.com, है ना। ओके, एंड इसको मैं क्लोज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये टैग भी क्लोज हो जाएगा। एंड इसके बीच में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली गूगल हियर, ताकि जो यूजर है वो समझ सके कि क्या करना है एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो सेव करेंगे एंड मैंने ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है जो कि गो लाइव, ये डायरेक्टली ना लाइव वेब पेज को लोड करता है, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पे अपने क्रोम पे आ गया एंड अच्छा, यहाँ पे बिलो का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया तो एक बार उसको करेक्ट कर लेते हैं, बिलो, ठीक है। तो उसको सेव करके अगेन ये लाइव रीलोड करता है वेब पेजेस को, हमको रीलोड करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिंक गूगल हियर करके लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यू विल सी एक एरर आ चुका है। तो ये एरर क्यों आया? यस, मैंने ये इंटेंशनली किया है ताकि आप लोग को मैं बता सकूं एक इंपॉर्टेंट चीज। तो ये जो www.google.com है ना, इसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। तो डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे www.codewise.com, बट इसको एज अ URL कन्वर्ट करना है ना, तो आप लोग को सिंपली इसके पहले लिखना होगा HTTPS S मीन सिक्योर :/। अब ये आपका कंप्लीट URL हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग ने डिफरेंस देखा, दिस इज बेसिकली द डोमेन नेम, आपके वेबसाइट का नाम क्या है बेसिकली, एंड दिस इज द कंप्लीट URL, ठीक है। नाउ लेट अस चेक अगेन ऑन आवर वेबसाइट। तो इसको एक बार बैक करते हैं, वो पेज खुला हुआ है। ओके, अगेन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फॉर सेफर साइड। अब जैसे मैं इस गूगल हियर पे क्लिक करूंगा ना, यू विल सी google.com यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लियर, समझा आप लोग को? तो ऐसे हम लोग लिंक्स का यूज करते हैं एंकर टैग में, ठीक है। ओके, तो अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे google.com ना देते हुए मैं यहाँ पे ना सिंपली लिखता हूँ flipkart.com, ठीक है। एंड इस टेक्स्ट को भी चेंज करना होगा, राइट। तो शॉप ऑन फ्लिपकार्ट ऐसा लिख देता हूँ, शॉप ऑन फ्लिपकार्ट नाउ, है ना। और एक एक्सक्लेमेशन दे देता हूँ जस्ट फॉर फन। सेव करते हैं, अगेन ये अपने आप रीलोड हो जाएगा। एज यू कैन सी, जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा ना, यू विल सी flipkart.com यहाँ पे ओपन हो चुका है, राइट। तो देखा आपने, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है क्या? तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो हमारा पेज है वो बेसिकली HTML फाइल है, राइट। एंड जब इस पे मैं क्लिक करता हूँ
तो ये दूसरे टैब पे ओपन नहीं होता है, ये जो लिंक है ना वो सेम टैब पे ओपन होता है, राइट। उसको कैसे फिक्स करेंगे, तो चलो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे उसको। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, एक और एट्रीब्यूट यूज करना होगा। अच्छा, एक और बात, अगर हमको ना एक HTML एलिमेंट में 2 या फिर 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट यूज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेस डालेंगे बीच में, ठीक है, स्पेस। तो अब मैं यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट यूज करता हूँ जो कि आपके लिंक को एक न्यू टैब में ओपन करेगा। तो उसका नाम है सिंपल टारगेट, ठीक है, टारगेट उसका नाम है, इक्वल टू, अभी आपको सजेशन आएगा, अंडरस्कोर डालूंगा ना, तो ये देखो अंडरस्कोर ब्लैंक है, राइट, इसको हम लोग को यूज करना है। सो दिस इज द एट्रीब्यूट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो जैसे इसको सेव करेंगे ना, एंड नाउ लेट अस चेक अगेन, ये रिफ्रेश हो रहा है अपने आप बिकॉज गो लाइव सर्वर है। तो अगेन मैं अब इस पे क्लिक करूंगा। अब आप लोग ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, सेम टैब पे ओपन हो रहा था ये लिंक। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यू विल सी एक न्यू टैब ओपन हो गया है। तो देखा आपने ये जादू, यस। तो ऐसे काम करता है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक एट्रीब्यूट, ठीक है। तो चलो अब एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एक नहीं इनफैक्ट 2 ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहला ट्रिक है कैसे आप एक इमेज को ऐसा हाइपरलिंक यूज कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो आपके वेब पेज पे। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले ना मैं एक H2 बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक ऑन द मंकी, ऐसा, क्योंकि लास्ट टाइम मंकी इमेज यूज की थी, राइट। तो क्लिक ऑन मंकी, है ना। और अब यहाँ पर ना क्या करेंगे हम लोग, IMG टैग का यूज करेंगे इमेज इंपोर्ट करने के लिए, IMG। देन उसके बाद आपको याद होगा SRC होता है, राइट, है ना। देन इस सोर्स में उसका इमेज का पाथ देंगे, तो यहाँ से जो हमने कॉपी किया था, या फिर डायरेक्टली ना, क्योंकि ये सेम फोल्डर में, तो डायरेक्टली हम लोग इस इमेज का नाम लिख देंगे मंकी डॉट, ये भी रजिस्ट्रेशन आ गया, राइट। एंड इसका ना हाइट और विड्थ भी लास्ट टाइम आपको बताया था, हाइट और विड्थ सेट करना होता है। हाइट इसका सपोज मैंने दे दिया, अच्छा उसका हाइट जो था वो ज्यादा था, राइट, तो मैंने इसका सपोज हाइट दे दिया 300 पिक्सल्स, पिक्सल्स इज द यूनिट। एंड विड्थ दे देता हूं मैं, सपोज विड्थ दे देता हूँ, विड्थ थोड़ा कम रहेगा तो मैं इसका विड्थ दे देता हूँ सपोज 250 पिक्सल्स, ठीक है, 250 पिक्सल्स। एंड लास्ट में एक और एट्रीब्यूट बताया था जो था अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट। तो ये बेसिकली इस इमेज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ दिस इज अ मंकी, दिस इज अ मंकी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लोजिंग टैग, अगेन उसको सेव करेंगे। नाउ लेट्स चेक हमारा इमेज इंपोर्ट हुआ या नहीं। यस, हमारा इमेज इंपोर्ट हो चुका है, बट इसका जो साइज है वो काफी बड़ा दिख रहा है, मतलब जो डायमेंशन है वो ज्यादा दिख रहा है। तो अगेन हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे हाइट और विड्थ से, ठीक है। तो हाइट इसका मैं अभी रख देता हूँ 250 पिक्सल्स या फिर 200 पिक्सल्स, ठीक है। एंड विड्थ मैं रखता हूँ 150 पिक्सल्स। लेट्स सी कैसा दिखता है हमारा इमेज। ओके, तो अभी भी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और इसका स्केल जो है कम हो जाए इमेज का। तो अब मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ 100 पिक्सल्स एंड इसको समथिंग अबाउट 75 पिक्सल्स, ठीक है, 75 पिक्सल्स। सेव करके चेक करते हैं। ओके, नाउ मुझे ये कंप्लीट एक ही स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ इस इमेज पे जैसे ही क्लिक करूँ ना तो एक कोई वेबसाइट खुल जाए। तो चलो वो कैसे करेंगे दिखाता हूँ। तो ये जो टैग है ये इमेज इंपोर्ट करने के लिए, राइट, मैं क्या करूंगा, इसी पूरे कंप्लीट टैग को ना एक एंकर टैग में एम्बेड कर दूंगा। तो वो कैसे करेंगे, बेसिकली एंकर टैग ओपन करना है ना, एंड स्पेस लिखना। एक काम कर दो, इसको एंटर करके नीचे ले लेता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। एंड यहाँ पे हम लोग अगेन href लिखेंगे, href। सपोज ना मैं यहाँ पर अगेन google.com पे जाना चाहता हूँ, है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पे गूगल https://www.google.com, ठीक है, ये हो गया हमारा URL। एंड उसके बाद इसको न्यू पेज पे ओपन करना है, तो मैं अगेन टारगेट का यूज करूंगा, टारगेट, है ना, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। और जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा यू विल सी, देखो ये क्लोजिंग टैग भी आ गया। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हम लोग, ये जो क्लोजिंग टैग है ना इसको कट करके हम लोग इस इमेज में, पहले हम लोग क्या करते थे, देखो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखते थे, राइट। तो हम लोग इस बार ना टेक्स्ट की जगह पे हम लोग एक इमेज इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो ऐसे की वजह से ये देखो, ये एंकर टैग ओपनिंग टैग, तो ये एंकर का ओपनिंग टैग हो गया और ये एंकर का क्लोजिंग टैग हो गया। उसके अंदर हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट लिखते थे, राइट, टेक्स्ट पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते थे, है ना। तो इस बार टेक्स्ट की जगह पे मैंने यूज किया एक इमेज। तो जैसे मैं इसको सेव करके ना अपने ब्राउजर पे चेक करूंगा, नाउ लेट अस सी, ये देखो ये लिंक था फ्लिपकार्ट का, जो एक फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन कर रहा है, राइट।
एक न्यू टैब में। एंड जैसे मैं इस इमेज पे अभी देखो क्लिकेबल का ये जो कर्सर दिख रहा है ना माउस का, वो क्लिकेबल हो गया राइट। जैसे इस इमेज पे, और यहाँ पे आपको नीचे दिख भी रहा होगा, शो हो रहा होगा सजेशन कि ये google.com पे जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, यू विल सी उस इमेज से हम लोग गूगल के वेबसाइट पे पहुंच गए। तो देखा आपने मैजिक। तो ऐसे हम लोग इमेज ऐसा हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक की, जो कि ना प्रोफेशनली लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में वहां पर ना कॉन्टेक्ट अस लिखा रहता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो ना, तो आपका ना आउटलुक या फिर जीमेल खुल जाएगा और वहां से आप उस पर्टिकुलर मेल पे ईमेल भेज सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले मैं एक BR दे देता हूँ। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, अगेन एक H2 बनाऊंगा और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कॉन्टैक्ट। अच्छा ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस लिखता हूँ, ठीक है, एक एक्सक्लेमेशन अगेन। ओके, अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे अगेन मैं एंकर टैग का यूज करूंगा A, ठीक है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट इज href। अब यहाँ पे हम लोग लिंक ना लिखते हुए मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना, MAIL मेल टू देन कोलन। ओके, ध्यान दिया आपने। अब यहाँ पे जिसको भी मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पे codebite@gmail.com, ठीक है। ये बेसिकली बताएगा कि हमें इस पर्टिकुलर ईमेल पे मेल भेजना है, राइट। तो here we don't need to add any target underscore blank वाला एट्रीब्यूट, बिकॉज यहाँ पे वेब पेज तो नहीं खुलेगा, यहाँ पे हो सकता है आउटलुक वगैरह खुले। तो चलो लेट्स चेक क्या होता है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल अस, या फिर डायरेक्टली मेल मी, है ना, ऐसा लिख दिया, मेल मी। ओके, सेव किया। नाउ लेट्स चेक हमारे वेब पेज पे कैसा दिखता है हमारा वेब पेज। तो अगेन यहाँ पे आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे मेल भी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यस, तो देखा आपने यहाँ पर डायरेक्टली वो मेल फिल हो गया है जिसको हमें क्या करना है, मेल करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे हैविंग फन विद कोडबाइट ऐसा लिख दिया, ठीक है। एंड जो भी आपको मेल लिखना है, सपोज जो भी मेल लिखना है आपको, वो यहाँ पे मेल कर सकते हो एंड सेंड करके आप लोग उसको मेल सेंड कर सकते हो। क्लियर। तो ये चीज ना प्रोफेशनली यूज होता है, ठीक है। आप लोग भी अपने वेबसाइट पे ये यूज कर सकते हो। तो देखा आपने, ये थे कुछ कूल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके HTML एंकर टैग को और भी ज्यादा पावरफुल बना देंगे। तो इन सबको प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, क्योंकि HTML के बिना वेब डेवलपमेंट एक अधूरा कहानी रह जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक धमाकेदार लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, और आपको हार कभी नहीं मानना, ये याद रखना, क्योंकि आप कर सकते हैं।